तो हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने एनाटॉमी और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम फर्दर स्टडी करेंगे बीएसएम पाकिस्तान लेवल पे जो है सिलेबस पे, उस हिसाब से रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसका आपस में रिलेशन का क्या है, तो कह रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर ऑलवेज रिलेटेड structure determine what functions can take place. For example, the lungs are not muscular chambers like the heart and cannot pump blood, but because the wall of lungs are very thin, they can change gases and provide oxygen to the body. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि देखें, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम पीछे ही पढ़ के हैं। एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें किसी भी ऑर्गन का एक दूसरे के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ किसी ऑर्गन का क्या रिलेशन है, क्यों है, वो हमें कौन बताता है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताती है। जैसे कि भाई हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है? ब्लड पंप करता है। हमारे जो लंग्स हैं वो ब्लड पंप नहीं कर सकते, क्यों भाई? उसके स्ट्रक्चर चेंज है, उसका फंक्शन चेंज है। तो ये क्या है? एक तरह से रिलेशनशिप है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इस तरह से हमें आगे भी क्या है एग्जांपल दी है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर ऑलवेज रिलेटेड, ऑल स्पेसिफिक फंक्शंस आर परफॉर्म बाय स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ये वही बात कह रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। अभी हर स्ट्रक्चर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इस तरह से आगे वही बात लिखी हुई है, रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब क्या नाम है, एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन वाइल फिजियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। भाई एनाटॉमी स्ट्रक्चर के, ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, फिजियोलॉजी हमें इसके फंक्शन के बारे में बताती है। स्ट्रक्चर डिटरमाइन व्हाट फंक्शन कैन टेक प्लेस बाय एन ऑर्गन। एग्जांपल, लंग्स कैन नॉट पंप ब्लड। वही बात कि भाई स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि कौन सा ऑर्गन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन इज़ एबनॉर्मल, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में एबनॉर्मल हो जाता है, कोई चेंज आ जाता है किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में, तो वो उसका फंक्शन जो है आगे पीछे वो भी क्या है, एबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। इस तरह से ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें, उनको ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। इस तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये रहा कि भाई एटम क्या करते हैं, मिलके मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं। इस तरह से वो ऑर्गेनिल बनाते हैं, ऑर्गेनिल से फिर सेल बनते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। इस तरह से यहाँ पर भी वही सेम बात लिखी हुई है। ये भी वही एक एग्जांपल दी हुई है। सेल और ऊपर हाइड्रोजन बना हुआ है, फिर वाटर का एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, सेलुलर लेवल पे क्या है, टिश्यू भी बना हुआ है, ऑर्गन फिर एक बना है, फिर यूरिनरी ट्रैक एक ऑर्गन सिस्टम बना है, और फिर ऑर्गेनिज्म। एक ट्रायंगल है, याद करें ना करें एज योर विश। इस तरह से ये भी वही सेम ही चीज़ है। अब एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी ये आपने लाजमी याद करनी है, क्योंकि इसके सवाल एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अब वो ये क्या लिखा है, ये लिखा है डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन और इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एनाटॉमिकल पोजीशन, ये जो बंदा खड़ा है, ये एक फिक्स स्केलेटन की या किसी भी इंसान की रुकने की ये एक राइट पोजीशन है। अब इसमें क्या कर रहा है, फ्रंट पे सामने देख रहा है, उसके जो हैंड्स हैं उसको आप देखें किस तरह से उसने हाथ सामने सीधे किए हुए हैं। उसके लेग्स को आप चेक करें किस तरह से स्ट्रेट बिल्कुल खड़ा हुआ है। तो ये क्या होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। पीछे डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है